आज पाइनएप्पल सस्ता है, लेकिन 300 साल पहले यूरोप में ये सिर्फ अमीरों की पहचान था। लेकिन सवाल ये है, ये इतना महंगा क्यों था? क्योंकि पाइनएप्पल ट्रॉपिकल जगहों में उगता था और उस समय यूरोप में इसे उगाना लगभग इम्पॉसिबल था। इसे दूर देशों से जहाज़ों में लाया जाता था और रास्ते में आधे खराब हो जाते थे। इसलिए जो बच जाता था, वो बन जाता था लग्जरी। इतना महंगा कि लोग इसे खरीदते नहीं बल्कि रेंट पर लेते थे। और आपको जानकर हैरानी होगी, एक ही पाइनएप्पल कई पार्टीज में घूमता था, खाने के लिए नहीं, सिर्फ शो ऑफ के लिए। आज ये सिर्फ एक फ्रूट है, लेकिन कभी ये रिच होने का प्रूफ था। तो सोचो, उस समय पाइनएप्पल आईफोन से भी बड़ा स्टेटस सिंबल था। और जानिए सब्सक्राइब के साथ। क्या आप जानते हैं, जो टमाटर आज आप पिज्ज़ा और पास्ता में खाते हैं, एक समय लोगों को डराता था कि ये आपको मार सकता है। 16th सेंचुरी में साउथ अमेरिका से यूरोप आया। इटली के लोगों ने सोचा ये नाइट शेड फैमिली का हिस्सा है और इसे खाना खतरनाक और डेडली हो सकता है। क्योंकि टमाटर पॉइजनस दिखता था और रिच लोग ऑर्नामेंटल प्लांट की तरह उगाते थे, लोअर क्लास इसे छूने या खाने से डरते थे। बाद में धीरे धीरे शेफ्स ने इसे खाना शुरू किया, पिज्ज़ा और पास्ता में डालना शुरू किया। वही पॉइजनस समझा जाने वाला फ्रूट आज वर्ल्ड फेमस डेलिकेसी बन गया। मतलब वो इंग्रेडिएंट जिसे लोग सेंचुरीज पहले मौत का कारण मानते थे, आज हर घर में खाया जाता है। और जानिए सब्सक्राइब के साथ। ये छोटा सा नट कभी कभी जानलेवा भी हो सकता है। आप सोच रहे होंगे कैसे? सुनो ये कहानी। काजू, जिसे हम स्नैक या ड्राई फ्रूट समझते हैं, असल में ये कैश्यू एप्पल के नीचे उगता है और इसकी शेल में होता है स्किन इरिटेंट ऑयल। काजू के पेड़ खासतौर से इंडिया, वियतनाम और ब्राज़ील में उगते हैं, लेकिन हार्वेस्टिंग प्रोसेस उतना आसान नहीं जितना दिखता है। काजू के अंदर होता है एक खतरनाक केमिकल उरुशियोल। यही केमिकल पॉइजन आइवी में भी होता है, जो स्किन पर जलन और रैशेज कर देता है। इसलिए काजू को सीधे नहीं खाया जाता, पहले उसे रोस्ट और प्रोसेस किया जाता है ताकि ये जहरीला हिस्सा पूरी तरह खत्म हो जाए। मतलब ये छोटा सा नट पहले तो डेडली हो सकता था, और इसकी असली कीमत भी यही रिस्क और मेहनत के कारण स्काई हाई है। आज भारत के लगभग हर शहर में आपको ब्रेड मिल जाएगी। नाश्ते में ब्रेड बटर, ब्रेड पकौड़ा, ब्रेड ऑमलेट। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रेड आखिर भारत में आई कैसे? प्राचीन भारत में लोग मुख्य रूप से रोटी, चावल, दाल और बाजरे से बने भोजन खाते थे। गेहूं से रोटी बनाई जाती थी, लेकिन ओवन में पकाई जाने वाली ब्रेड भारतीय खान पान का हिस्सा नहीं थी। भारत में ब्रेड पहली बार 16th एंड 17th सेंचुरी में आई, जब यूरोप से ट्रेडर्स भारत आए। पुर्तगाल के पुर्तगाली और भारत में यूनाइटेड किंगडम के ब्रिटिश लोग अपने साथ बेकिंग की ट्रेडिशन लेके आए। उन्होंने भारत में पहली बार ओवन में बनने वाली ब्रेड बनानी शुरू। भारत की सबसे पुरानी बेकरी में से एक 19th सेंचुरी में कोलकाता और मुंबई में शुरू हुई। यहाँ बनने वाली ब्रेड ब्रिटिश स्टाइल की होती थी, लेकिन समय के साथ भारतीय लोगों ने इसे अपने स्वाद के अनुसार बदल दिया। और जानिए सब्सक्राइब के साथ। क्या आप जानते हैं, भारत के कई गांवों में लोग बासी चावल सुबह बड़े चाव से खाते थे। इसे कई जगह पखाला भात, पंता भात या फर्मेंटेड राइस भी कहा जाता है। कई किसान सुबह खेत जाने से पहले यही बासी खाना खाते थे, क्योंकि इससे शरीर को ठंडक मिलती थी और दिन भर काम करने की ताकत भी। जब चावल रात भर पानी में रहता है तो उसमें हल्का फर्मेंटेशन होता है, जिससे अच्छे बैक्टीरिया बनते हैं। यह पाचन के लिए फायदेमंद माना जाता है। हमारे भारतीय संस्कृति में हमेशा सिखाया गया है, अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए। इसलिए बचा हुआ खाना फेंकने के बजाय उसे नए तरीके से खाया जाता था। कभी कभी पुराने खाने के तरीके सिर्फ परंपरा नहीं, बल्कि प्रकृति और सेहत की और जानिए सब्सक्राइब के साथ।